तारीफ वो जो दुश्मन करे। नई दिल्ली में पाकिस्तान, पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में नारों की गूंज। मोदी की हडरम हिंदुत्वा सरकार से बेजार। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा भी पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा निकले। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मुतालिक नारे लगाने वाले शहरी की वीडियो वायरल हो गई। भारतीय तलबा ने कहा है कि वो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। What a lovely victory! क्या शानदार जीत है दोस्तों, वाओ! भारत के प्रधानमंत्री, निर्लज्ज, निकम्मे और निर्दयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को मैं ये पूछ रहा हूं, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहां? मैं क्यों जाऊं? देश के सेंटर में धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में, जब आप वहां से आंदोलन कवर करते थे। मैं तो फैन हो गया था आपका वहां से। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे? अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। एक बार इन जनजी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के सर। आप एक बार इन जनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं सर। ये मेरी शिकायत है आपसे, बीइंग अ फैन, दिल से शिकायत कर रहा हूं। आप बच्चों की बात सुनिए सर, एक बार उन बच्चों की बात सुन लीजिए। वो 14-15 साल के बच्चे हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे। उनको आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे 20 साथियों ने आत्महत्या कर ली है। प्लीज, जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तीफा। कि संघ ने कहा है धर्मेंद्र प्रधान किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। वो सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरे। छात्रों की एकता के आगे, नौजवानों की एकता के आगे, बच्चों की एकता के आगे नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा है। बच्चों ने नरेंद्र मोदी से नाक रगड़वा दी और झक मारकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झटक लिया। गए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मोदी जी के इस्तीफे की मांग पूरे देश में उठने लगी है। कि पूरा मामला है क्या? 480 ऐसे हैंडल्स हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं लगातार, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, हर जगह जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया, और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। ये 2025 2026 में क्रिएट करे गए थे और कई हैंडल इसमें एक्टिव थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये नैरेटिव वॉर का एक हिस्सा थे पाकिस्तान के, और अब पता लगा कि ये सब के सब घुसे जंतर मंतर में और वहां पे बॉर्डर पार से अराजकता फैलाने की इन लोगों ने। दोस्तों, जो काम देश का समूचा विपक्ष 12 बरसों में नहीं कर पाया, वो काम जेन जी ने सिर्फ 35 दिन में कर दिया। 35 दिन में कर दिया। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब जेनजी मतलब 14 साल के बच्चों से लेकर 28-29 साल के बच्चे, और इन बच्चों ने जिस तरह से मोदी को झकझोर दिया, और आप यूं कह सकते हैं कि पहली बार मोदी को, इस बादशाह को घुटने में लिया है। देश नहीं, दुनिया चकित रह गई है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सच यह है कि 25 जुलाई को अगर मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो 27 आते आते देश में कोहराम मच जाता। और 24 जुलाई की रात, जब मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और तमाम अधिकारियों ने देश भर की खबरें, इनपुट उनके आगे रखी टेबल पर, और यह बताया कि जेन जी 100 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर है, स्थिति भयानक है और वो कूच कर सकता है, और साथ में किसान भी कूच कर रहे हैं। 27 तारीख 28 तारीख तक हंगामा हो सकता है, संसद घिर सकती है। उसके कुछ ही देर बाद मोदी का फोन जाता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। मैं 24 तारीख की रात की बात कर रहा हूं, और तभी मोदी पहली रील इंस्टाग्राम पर डालते हैं और एक तरह से जेन जी के आगे सरेंडर कर जाते हैं। और सच ये भी है कि 24 तारीख की रात ही अमित शाह अड़ गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होता है तो फिर इस्तीफों की शुरुआत होगी, सरकार संकट में और घिरेगी। लेकिन फिर मोहन भागवत का फोन पहुंचता है मोदी के पास, और जब उनको यह खबर लगती है कि अंदर से बीजेपी और आरएसएस में भी बेचैनी है, खलबली है, तो फिर वो मन बना लेते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी रात ड्राफ्ट हो जाता है। सच ये है कि मोदी अगर थोड़ा सा भी लेट करते तो खुद उनकी कुर्सी फंस सकती थी।
अगर इसको 72 घंटे और पोस्टपोन कर देते तो पता नहीं क्या हो जाता। सरकार की गिरने की नौबत आ सकती थी 72 घंटे के अंदर। अगर किसान भी दिल्ली को आके घेर लेते तो फिर बहुत अलग स्थिति बन सकती। दोस्तों, आखिर इन जेनजी बच्चों में ऐसा क्या है कि जहां ये सड़कों पर उतरे, जहां ये इनकलाबी मूड में आए, तो दुनिया में कोई भी सरकार हो हिलने लगती। वो चाहे नेपाल हो जहां तख्ता पलट हो जाता है, वो चाहे बांग्लादेश हो जहां सरकार बदल जाती है, प्रधानमंत्री देश छोड़ देता है, या फिर हांगकांग हो जहां सत्ता हिल जाती है, या केन्या जहां सारा उथल पुथल एक ही रात में जेनजी कर देता है। और हमारे देश में तो इस जेनजी ने, इन बच्चों ने गजब ही ढा दिया। अगर 20 जुलाई को ये बच्चे जो भारी संख्या में थे संसद की तरफ बढ़ रहे थे, अगर 3-4 हजार की फौज नहीं होती, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ नहीं होती, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते, पैलेट गन से फायर ना होता, तो ये भीड़ संसद के भीतर दाखिल हो सकती थी और फिर उस दिन सत्ता का हिसाब भी हो सकता था। और दोस्तों, असली सवाल कि इस जेन जी में, इन बच्चों में ऐसी कौन सी खूबी है, क्या खासियत है कि जहां चाहते हैं वहां इनको राह मिल जाती है और जिसको चाहें अपने आगे झुका लेते हैं। प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। अब तो मोदी का भी चाहिए। दोस्तों, कोई भी सरकार हो, कोई भी रूलर हो, प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई हो दुनिया, आखिर सरकारें इनके आगे क्यों झुक जाती, इनको टैकल क्यों नहीं कर पाती? कोई भी संस्था इनसे भिड़ क्यों नहीं पाती जेनजी से? आखिर ऐसा क्या है? मैं कोशिश करूंगा इस बड़े सवाल की तह में जाने के कि आखिर क्यों मिस्टर मोदी या अमित शाह या उनका पूरा थिंक टैंक या आरएसएस या सारी ब्यूरोक्रेसी या मोदी का सिस्टम इन बच्चों को क्यों नहीं समझ पाए, पहले दिन से क्यों नहीं समझ पाए, और 35 दिन में ही तख्ता कैसे हिल गया मिस्टर मोदी का, इस पर मैं जाऊंगा। लेकिन कुछ बुनियादी बातें आपको भी समझनी जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैं अखबार के दौर में, रेडियो के दौर में मैं जन्म लेता हूं। आप में से कुछ लोग होंगे जो न्यूज चैनल के दौर में पैदा हुए, लेकिन ये जो क्लास है, ये जो बच्चे हैं, ये इंटरनेट की पीढ़ी, इंटरनेट में इन्होंने जन्म लिया है, जहां इनके हाथ में पहले से ही सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ इनके आंखों के सामने था। अब चूंकि ये जो जनरेशन है 1997 से लेकर 2012 तक, ये इंटरनेट में ही इसने जन्म लिया है, तो इनकी पूरी दुनिया ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही दोस्ती होती है, ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑनलाइन ही हंसी मजाक है, और ऑनलाइन ही ये राजनीतिक समझ भी बनाते हैं। और आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अगर इनके पास कोई सोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। पूछने से पहले ये ऑनलाइन पे चीजें चेक कर लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया ऑनलाइन पर सिमटी हुई है और इन्होंने कई पुरानी भ्रांतियां या भ्रम तोड़ दिए। मिसाल के तौर पर, आज से कुछ साल पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी आंदोलन बिना लीडर के कामयाब नहीं हो सकता। यानी एक लीडर चाहिए, एक काडर चाहिए, तभी आंदोलन आगे बढ़ सकता है। वो चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या फिर वो हाल फिलहाल का देखें तो अन्ना आंदोलन हो, बिना लीडर के आंदोलन नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप जेनजी को देखेंगे तो हजारों इंस्टाग्राम ग्रुप चल रहे हैं, हालांकि बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये जाते हैं, और उसी ग्रुप से ये कहीं ना कहीं गाइड होते हैं। यानी इनको लीडर की इतनी जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि आसमान में अक्सर हमने पक्षियों को उड़ते देखा है, और कभी कभी बिना नेता के पक्षी अपना रास्ता बदल लेते हैं, मंजिल पे पहुंच जाते हैं। पक्षियों को लीडर की जैसे जरूरत नहीं होती, इनको भी कोई लीडर नहीं चाहिए, कोई फॉर्मल लीडर नहीं चाहिए। और यही इस जेनजी आंदोलन का सबसे प्रमुख फीचर है। और इसीलिए जब 20 जुलाई को बच्चे सड़कों पर आए, संसद का घेराव करने लगे, उन पर आंसू गैस के गोले चलने लगे, उन पर पैलेट गन फायर होने लगी, उसमें से कई बच्चे घायल हो गए, और ये जब सारी खबरें इंस्टाग्राम दिखा रहा था तो पूरे देश में जेनजी सड़कों पर आने लगा। वो चाहे पटना हो, वो चाहे मुंबई हो, वो चाहे नागपुर हो,
या फिर हैदराबाद हो। अब अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म देखेंगे होते हुए, तो ये भी बिल्कुल ऑनलाइन है, बिल्कुल इंटरनेट का जन्म है। दरअसल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो सत्ता के बहुत करीब दिखते हैं, इन्होंने एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी कर दी, एक रिमार्क कर दिया कि भाई ये जो बेरोजगार युवा हैं ये तो कॉकरोच है। और वहाँ से वो जो कॉकरोच शब्द था वो ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा। और ऐसा ट्रेंड किया कि बोस्टन में बैठे अभिजीत दीपके और उनके दोस्तों ने उस शब्द को जैसे पकड़ लिया और फिर कुछ ही घंटों में मीम के सहारे, टूल्स के सहारे कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। इंस्टाग्राम पे उसको एक पेज बना के डाल दिया और फिर 4-5 दिन के अंदर लाख बच्चे उसको फॉलो करने लगे। और आप कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग इतनी बड़ी हो गई कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दुनिया की कोई पार्टी हो, इतने फॉलोअर्स किसी के पास नहीं थे जो हफ्ते भर में कॉकरोच जनता पार्टी को मिल गए। ये है इनकी इंटरनेट की ताकत, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये सीजेपी जो भी हुआ अपने आप हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई डिडंट मीन टू स्टार्ट इट। और दोस्तों, इन बच्चों का तंज करने का तरीका, कटाक्ष करने का तरीका, विट और ह्यूमर, उसका भी कोई जवाब नहीं, अद्भुत है। वो भी सब कुछ ऑनलाइन तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इन बच्चों की जीत हो गई, तो पहला जो मैसेज गया जंतर मंतर से वो ये था, बिग थैंक यू फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर ये हमें कॉकरोच नहीं बोलते, ये आंदोलन नहीं होता, साइट नहीं बनती और हम सड़कों पर नहीं आते, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। यानी चीफ जस्टिस को थैंक यू कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा आपकी वजह से दे दिया। That the young people realized what is happening with them and became unafraid to come out on the roads. It was without his comment, this wouldn't have happened. We would like to thank the Chief Justice for awakening this nation. और दोस्तों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए, दिन गुजरते गए, सरकार ने इनकी तरफ देखा नहीं, और सारे बच्चे जब मोदी जी से नाराज हो गए, तो फिर मोदी जी पर इन्होंने जो तंज शुरू किया, मुझे लगता है कि कभी नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या बीजेपी की किसी नेता ने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी कि नरेंद्र मोदी को उनके घर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर या कनॉट प्लेस के बाजार पर, जंतर मंतर, संसद के चारों तरफ क्या क्या कहकर पुकारा जाएगा, क्या क्या कहा जाएगा। कोई मेलोनी के समोसे बेचने लगा, कोई दूध बेचने लगा, तो कोई ऐसा तंज करने लगा कि तीर सीधे दिल पर लगा होगा, अगर मोदी ने देखा होगा। के हाथ के समोसे ले लो, आप जो लिखा है उसको देखिए। और दोस्तों, जब ये बच्चे संघर्ष करने लगे, सड़क पर आ गए अपनी। अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।